नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और इस वीडियो में हम बातें करेंगे कैसा रहेगा जून का महीना मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए। तो इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। आपके लग्न में ही सूर्य और शुक्र मतलब प्रथम भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, द्वितीय भाव में कर्क राशि में मंगल गोचर कर रहे हैं, छठे भाव में आपके वृश्चिक राशि में केतु गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव में शनि जो कि वक्री हैं, शनि महाराज वक्री हो रहे हैं अष्टम भाव में। और भाग्य के भाव में गुरु जो 20 तारीख के बाद से वक्री होंगे, 20 तारीख तक वो मार्गी ही रहेंगे। और द्वादश भाव में बुध, सूर्य और राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये तो रहा ग्रहों की स्थिति। अब हम बात करेंगे इनके इफेक्ट के बारे में, जीवन के सारे क्षेत्रों के बारे में बातें करेंगे। कैरियर है, जॉब है, बिजनेस है, प्रेम है, विवाह है, आपकी हेल्थ है, स्पिरिचुअलिटी है, सभी चीज़ों को देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि लग्नेश वक्री हैं, 12वें भाव में जा रहे हैं। तो प्रथम दृष्टया लगेगा, पहली नज़र में ऐसा लगेगा कि शायद एक तो लग्नेश है बुध, आपके जो लग्न के स्वामी है, राशि के स्वामी बुध हैं, वो अपने से 12 भाव में जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऊपर से वक्री भी हैं, वक्री तो बहुत अच्छा नहीं मानते लग्नेश को। पर यहाँ एक बात है कि परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है लग्न के स्वामी का और द्वादश भाव के स्वामी का। जब परिवर्तन होता है तो इसको हम मानते हैं एक तरह से ग्रह अपनी ही राशि में है, तो बुध को मानेंगे वो अपनी ही राशि में है एक तरह से। तो अगर वो अपनी राशि में है तो यहां पर तो बुध कौन सा योग बना देंगे, भद्र नाम का महापुरुष योग बना देंगे। ऊपर से अगर वो अपनी राशि में है और प्रथम भाव का स्वामी और वहीं पर आपके शुक्र हैं, मतलब कोई शुभ ग्रह हैं और गुरु की भी दृष्टि है, तो अब इसको चामर नाम का महापुरुष योग या राजयोग भी बन रहा है एक तरह से। तो कहीं ना कहीं 12 में जा रहे हैं तो खर्चा आएगा, खर्चा बढ़ेगा, पर पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में वृद्धि हो सकती है। हो सकता है कि भाई आपको नया पद मिले तो उसके जश्न में या उसमें हम लोग खर्चा करते ही हैं। जब कोई अच्छी बात होती है तो पैसा खर्च करता है व्यक्ति, धन खर्च होता है, तो कहीं ना कहीं से खर्च का योग बन रहा है और पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के लिए भी अच्छा है। पर याद रखें ग्रह वक्री है, वक्री ग्रह मतलब बहुत जल्दबाजी में काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा, भागने का समय नहीं है। वक्री ग्रह कहता है संभल जाओ, ठहर जाओ, पहले जो कर रहे हो उसको ढंग से कर लो, उसको थोड़ा सुधार लो, फिर आगे बढ़ो। अवलोकन करने का समय है, रीडू करने का समय है। रीडू मतलब कोई आप जो प्रोजेक्ट बना रहे थे तो उसको फिर से शायद बनाना पड़े और बेहतर करना पड़े। पुराने रिश्ते, पुराने दोस्त, पुरानी चीजें लाइफ में आएंगी और वहीं से कुछ ना कुछ पद प्रतिष्ठा सम्मान आदि मिलेगा, नई चीजों से नहीं। एकदम से नया जॉब बदलना या एकदम बिजनेस से जॉब में आ जाना या जॉब से बिजनेस में घुस जाना, उसके लिए समय अच्छा नहीं है। हाँ, जो कर रहे हैं उसी में सुधार के लिए समय है, प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा समय है। लोग प्लानिंग की कीमत को नहीं समझते हैं अक्सर लोग, पर प्लानिंग की कीमत मेहनत से ज़्यादा है। आप भागते रहो भागते रहो और ये ना देखो किस डायरेक्शन में भाग रहे हो, तो आप उस भागने का कोई महत्व नहीं है। और अगर आप प्लानिंग करके उस चीज़ को करते हैं तो काम कम करेंगे, 2 घंटे ही काम करेंगे 10 घंटे की जगह, और रिजल्ट ज़्यादा आएगा। बिना प्लानिंग के आप काम करेंगे 10 घंटे काम करेंगे और रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। कैसे? ये ठीक उसी तरह से जैसे आप किसी पेड़ को कुल्हाड़ी से काट रहे हो और कुल्हाड़ी आपकी थोड़ी सी शार्प नहीं रही है, फिर भी आप काटे जा रहे हो, तो मेहनत बढ़ती जा रही है, रिजल्ट घटता जा रहा है। तो प्लानिंग करने का समय है, ये अवलोकन करने का समय है, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का समय है, कुछ नया सीखने का समय है। किस चीज के लिए? जो आप पहले से कर रहे हो उसके लिए। जैसे कि अगर आप एक वक्ता हो और अच्छा बोल लेते हो, पर उसके बावजूद आपको कुछ नया तरीके से बोलना सीखना है, जो आपके पास एक और कला आ जाए या एक और भाषा में बोलना आप सीख जाओ, कुछ ना कुछ अपग्रेड करने के लिए ये समय है। लगन के स्वामी का 12वें भाव में जाना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अच्छा है। मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप काम करते हैं तब भी आपके लिए बहुत अच्छा है। विदेश जाने के लिए अच्छा है, दूसरे स्टेट में जाने के लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं अगर जन्म पत्री में भी आपका ऐसा योग है कि लग्न के स्वामी का 12 से रिलेशन है, तो विदेश आदि आप जा सकते हो। आजकल तो
लॉकडाउन वगैरह है पर सब कंट्रियों में नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं बाहर जाने का, विदेश जाने का योग अवश्य है। चूंकि लॉकडाउन है तो उसके नज़रिए से हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जहाँ पर लॉकडाउन नहीं है वहाँ के लोगों को बाहर जाने का समय, बाहर जाने का ज़्यादा है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो शायद ही लोग जा पाएँ, क्योंकि एक ग्लोबल कुंडली होती है, एक बड़ी कुंडली होती है जो छोटी कुंडली पे, आपकी कुंडली पे हावी हो सकती है। ठीक उसी तरह जैसे कोई महायुद्ध होता है तो ऐसा थोड़ी ना कि करोड़ लोगों की कुंडली खराब हो जाती है एक साथ में, नहीं होता है ऐसा। वो एक समय का बदलाव होता है, एक बड़ा बदलाव होता है। जैसे कभी षष्ठी नष्ट होती है तो ऐसा थोड़ा ना सबकी आयु खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। पर एक बड़ी कुंडली होती है, जैसे कि संग्राम, वॉर, या कोरोना भी एक महामारी की तरह से ये एपिडेमिक टाइप है। तो ये जो कुंडली में लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं उसमें आप ये मत सोचें कि आपकी कुंडली में ही कमी है और आप ज्योतिषी के पास जाएं और बहुत ज़्यादा पूजा या फालतू की चीज़ों में आप धन नष्ट कर दें अपना, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों की कुंडलियाँ ठीक होते हुए भी थोड़ा प्रॉब्लम रह सकती है, तो उसमें अननेसेसरी फोकस ना करें। हाँ, ये ज़रूर है कि धर्म के पाथ पे चलते रहें, एक दूसरे का साथ रखें, अपग्रेड होते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें लाइफ में, और जो ग्रह सिखा रहे हैं उसको करें, जो ग्रह खुद सिखाना चाहते हैं कार्मिक रूप से। जैसे बुध है, वक्री हो रहे हैं, तो बुध क्या सिखाते हैं? बुध सिखाते हैं वाणी को मीठा रखो, बुध सिखाते हैं अच्छी प्लानिंग करो, अच्छा बोलो, अपने भाई बहन जो आपके साथ वाले हैं, आपसे छोटे हैं, उनसे प्रेम करो, उनके साथ अच्छा रिलेशन रखो, पढ़ाई लिखाई को ध्यान से करो। तो ये बुध सिखाना चाहते हैं। और ऐसे में क्या करना है, ये सब चीज़ें करनी है। बोलना अच्छा है, अच्छे स्वभाव के साथ बोलना है। और आपने जैसे पढ़ाई लिखाई का रूटीन बना दिया, 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, तो बुध आपके अच्छे होंगे ही होंगे। इसके साथ साथ भगवान श्री गणेश की पूजा करें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, उनको आप दूर्वा घास चढ़ाएं। और जब गणेश जी को देखते हैं आप, उनका जो शरीर है, जो उनका हमने ऋषियों ने जो मेडिटेशन में उनकी जो आकृति बनाई है उसको समझें, वो क्या है। वो सिंबॉलिक एक है कि गणेश जी जो हैं, जो सब विघ्नों को हर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ें दिखाई गई हैं कि अगर व्यक्ति ऐसा हो तो हर प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है। कान बड़े हैं, सुनिए, आप सुनिए, खूब सारा ज्ञान इकट्ठा कीजिए। पेट भी बड़ा है, मतलब जो आपने ज्ञान जो इकट्ठा किया है फिर उसको धारण करना है। ऐसा नहीं कि आप छोटा थोड़ा सा सीखा इधर बोल दिया, थोड़ा सा सीखा उधर बोल, उसको धारण करना है। जब आप उसको धारण करेंगे, उसका जो मंथन करेंगे, फिर उससे जो है ना असली सेंस निकल के आएगा। सूंड भी बड़ी है सेंस करने के लिए कि पहले हर चीज को जान लो, समझ लो, सिचुएशन को पूरी तरह से सुन लो, देख लो, समझ लो, उसके बाद रिएक्ट करो। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में, जैसा कि हम लोग करते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। और भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे सिंबल हैं, उनका अर्थ भी है। इसके बाद देखिए लग्नेश वक्री है, तो थोड़ा सा ये जरूर है, थोड़ा सा धीमापन तो आएगा लाइफ में। इसके बाद देखते हैं शनि महाराज को। शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा है। हालांकि वक्री ग्रह जो है हमेशा ये दिखाते हैं अवलोकन करें, थोड़ा सा एकदम नई चीज में ना घुसें। पर आपके लिए अच्छा क्यों है? क्योंकि शनि जब वक्री होंगे तो अपने से पिछले घर का रिजल्ट देने लगेंगे थोड़ा थोड़ा, तो आपकी जो ढैया है वो हट जाएगी। और ढैया हटेगी तो आपके लिए कहीं ना कहीं भाग्य थोड़ा सा साथ देगा, कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी आएंगी और धन के मामले में कुछ ना कुछ सुधार जरूर होगा। तो अब शनि जो वक्री रहेंगे, ये रहेंगे आपके 11 अक्टूबर तक। तो 11 अक्टूबर तक एक तरह से शनि की, अगर किसी की ढैया है और शनि राहु केतु का समय चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आपका शनि का समय चल रहा है और वो टफ चल रहा है तो उसमें माता काली की पूजा करें शनिवार वाले दिन, हनुमान जी की पूजा करें शनिवार वाले दिन, उनको सिंदूर चढ़ाएं, उनको आप माता काली को भी सरसों के तेल का, तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। इसके साथ साथ जो गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल बेचारे, जिनको कह सकते हैं कि ज़रूरत है सहायता की, उनकी सहायता करें। अस्पताल हो गया, हॉस्पिटल हुआ, जेल हुआ, शमशान हुआ, वृद्धाश्रम हुए, वृद्ध लोग जो है उनके प्रति सिंपैथी रखें, जो हेल्प आप कर सकते हैं वो करें, तो शनि महाराज आपका अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे। इसके साथ साथ झूठ, छल, कपट, इससे दूर रहें। इसका उल्टा डिसिप्लिन, हार्डवर्क, मेहनत, सहानुभूति के साथ
दूसरों के साथ काम करेंगे तो शनि महाराज आपसे जरूर खुश होंगे। और व्यक्तियों के साथ ही नहीं, जो आपके आसपास जीव हैं, जैसे कुत्ता है, गाय है, कौआ है, बिल्ली है, जो भी आपके आसपास है, पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका दिल से ख्याल रखें। शनि महाराज आपसे जरूर खुश होंगे। शनि की जो दृष्टियां हैं, हार्ड वर्क तो रहेगा ही रहेगा, मेहनत रहेगी, जितना आप एफर्ट करेंगे उससे थोड़ा कम रिजल्ट आएगा। पर अब चूंकि शनि वक्री हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस महीने में और उससे अगले महीने भी थोड़ी सी स्थिति बेटर जरूर होगी। वाणी का ख्याल रखें, वाणी का इस महीने में खास ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना है वाणी का। क्यों? मंगल नीच के हो गए इस भाव में, ये जो वाणी का भाव है, धन का भाव है, बचत का भाव है, फाइनेंस का भाव है, और शनि की भी दृष्टि आ गई, तो वाणी का बहुत ध्यान रखना है। कोई भी धन से संबंधित काम करते समय, मतलब आप घर खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, किसी तरह का लेन देन कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन है, कोई भी डील कर रहे हैं, बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि टाल सकते हैं तो टाल सकते हैं, पर हर चीज़ तो टाल नहीं सकते। कई बार तो हर दिन आपको काम करना होता है, धन से रिलेटेड ऐसे काम होते हैं। फाइनेंस में है, आप बैंक में है, आपका काम ही धन से जुड़ा हुआ है, तो गलती हो सकती है, उसका ध्यान रखना जरूरी है। और बजरंगबली की पूजा करते रहेंगे और माता काली की, तो सब अच्छा होगा। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि जो है वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। पढ़ाई लिखाई में पूरी मेहनत करनी है, दिल लगा के मेहनत करनी है, लगातार करनी है, ऐसी ही मेहनत करनी है जैसी आप एग्जाम से महीने भर पहले करते हैं, ऐसी नहीं जो 1 साल पहले करते हैं। बच्चे है ना, कहते रहते हैं कि क्या कैसा चल रहा है, जब मम्मी पापा पूछते हैं कि बहुत मेहनत हो रही है, रात को सोते भी नहीं है, बहुत कम सोते हैं, पूरे दिन पढ़ते हैं। पर असली पढ़ाई वो करते हैं कब? जब 1-2 महीना रह जाता है। तो वैसे ही पढ़ाई करनी है, और उसके बाद आप देखिएगा रिजल्ट आता है या नहीं आता है, आएगा ही आएगा। और अगर नहीं करेंगे तो फिर मान के चलिए नहीं आएगा ही आएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा मान के चलेंगे नहीं कि नहीं करेंगे फिर भी आ जाता है, तो फिर आप कभी करेंगे नहीं ना। तो इसलिए यही मान के चलिए। इसके बाद हम गुरु महाराज को देख लेते हैं। गुरु महाराज वक्री हो रहे हैं भाग्य के भाव में 20 तारीख के बाद, पर कहीं ना कहीं गुरु आपके धर्म कर्म अधिपति योग बना रहे हैं, तो कार्य के क्षेत्र में मेहनत से ही सही पर रिजल्ट आएगा। भाग्य सीधा ना देकर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कराकर पर मंजिल तक पहुंचा जरूर देगा, इस तरह का योग है। क्योंकि वक्री हो रहे हैं ना, इस वजह से। वक्री मतलब जो सीधा ना हो, जो पीछे जाए, तो चीजें बिगड़ के बन जाएं पर बन जाएं। क्योंकि इंडा एंड बना कौन सा योग रहे हैं? धर्म कर्म अधिपति योग बना रहे हैं, बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। 10th का स्वामी नवम में जाना सबसे बड़े राजयोगों में से एक है जो बना हुआ है आपके लिए। गुरु महाराज पंचम में आ रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, वक्री है तो चीजें थोड़ी, एक तो बहुत तेजी से नहीं करनी है, और कोशिश करना है पुरानी चीजों को ही बेहतर करने का, नए चीज में नहीं घुसना है। और कोई काम करना भी है तो पुराने दोस्तों के थ्रू, पुराने कॉन्टेक्ट के थ्रू करना है, नए कॉन्टेक्ट में घुसने में दिक्कत है। और चीजों को संभालने के लिए अच्छा है, अपग्रेड करने के लिए अच्छा समय, अवलोकन करने के लिए अच्छा समय है। अब गुरु वक्री है तो गुरु से संबंधित ज्ञान, पिता, माता, देखिए माता पिता प्रथम गुरु होते हैं। हम कई बार जब गुरु की बात करते हैं तो माता पिता को भूल जाते हैं, तो उनके प्रति अच्छा व्यवहार, उन्होंने अगर कुछ गलतियां भी की हैं तो उसकी, उनकी आप कह सकते हैं कि निंदा कभी ना करें, किसी की भी निंदा ना करें, किसी की भी निंदा ना करें। क्योंकि एक ऐसी चीज है कि जब आप निंदा करते हैं तो एक तरह से आप अपना लाइफ में जो भी हुआ है उसकी कहीं ना कहीं उस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है हो, पर गलती इसमें यहां है कि आपने अगर उनकी निंदा करके अपने आप को जस्टिफाई कर दिया तो आपकी सक्सेस का रास्ता खत्म, आप उसी में फंस जाओगे। आपको एक सेटिस्फैक्शन आ जाएगा, भाई इनकी गलतियों से ऐसे करके ये हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। तो उसको नहीं करना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना है, अपने सपने को देखना है। और जब सपना सच करने हो तो क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी होती है। सपने वो नहीं होते जो हम रात में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपकी नींदें चुरा लेते हैं। मतलब क्योंकि उसकी थॉट्स लगती रहती है ना, वो क्या करना है उसके बारे में ही विचार करते रहते हैं। विचार करते हैं तो कोई रास्ता निकलता है, रास्ता निकलता है तो आप रास्ते पे चलते हो, रास्ते पे चलते हो, ठोकर वोकर लगती है पर कुछ सीखते हो, और कुछ सीखते हो तो आगे बढ़ते हो। तो सपनों का और गोल का बहुत महत्व है। और फिर दिमाग है भी ऐसी चीज, अगर आपके मन में सपना ही नहीं है, थॉट ही नहीं है, वो आप चलेगा ही नहीं कहीं। ये ठीक उसी तरह है, अगर आपने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे 2 लाख रुपए महीना कमाना है, तो दिमाग कभी बताएगा नहीं कैसे हो सकता है। अगर आपने उससे पूछा है कि भाई 20,000 कैसे कमाने, तो वही रास्ता बताएगा। ठीक उसी तरह अगर आपने नहीं सोचा कि कैसे कश्मीर जाना है,
बस यही सोचा है कि कैसे बगल वाले जिले में जाना है तो वो वहीं का रास्ता आपको बताएगा। अगर आपने कश्मीर के बारे में सोचा या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मॉस्को, सिंगापुर, कहीं बाहर जाने के बारे में सोचा तो वो भी रास्ता कहीं ना कहीं से क्लिक होगा, कोई ना कोई प्लान बनेगा, फिर कुछ ना कुछ होगा उसके लिए, फिर आप उसके लिए रास्ता निकालोगे। तो सपना तो हो, गोल तो हो, और उसके लिए बढ़ना कैसे है उसको एक प्रैक्टिकलिटी भी चाहिए। अब कहें मुझे तो चांद पे जाना है तो वो तो दिक्कत हो जाएगी, पहले साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, तो वो भी सेंस भी रखना है। देखिए गुरु की दृष्टियों की बात करें तो पंचम पे दृष्टि पड़ रही है, विद्या, आशीर्वाद मिलेगा आपको बड़ों का, उनसे कोई बात बन सकती है, विद्यावान, धनवान होने का योग बना हुआ है, तो चीजें होंगी। रिश्ते, आपके लोगों से रिश्तों में सुधार आएगा, कहीं ना कहीं आपके आसपास वाले जो पड़ोसी हुए, भाई वगैरह हुए, उनसे भी संबंधों में सुधार आएगा। हाँ, 10 तारीख के आसपास थोड़ा छोटे भाई या भाई बहनों से थोड़ा सा, और पिता से, गुरु से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि 10 को क्या हो रहा है, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। इस वजह से ग्रहण के समय मंत्र उच्चारण का बहुत महत्व है, दान पुण्य का बहुत महत्व है। दान पुण्य में भी कुछ लोग सूर्य की चीजें दान करते हैं, जैसे गेहूं हो गया, तांबा हो गया, मसूर की दाल हो गई। कुछ लोग राहु की चीजें दान करते हैं, जैसे कि नारियल हो गया, जौ हो गया, कोयला हो गया। तो दोनों तरह के हैं। पूजा में भी सूर्य की पूजा करते हैं और माता दुर्गा की पूजा करते हैं। जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो आप उसकी कीजिए। गुरु की जो अष्टम दृष्टि है वो पंचम पर आती है, पंचम पे आ रही है, तो हार्डवर्क तो होगा भैया, मेहनत करने से ही रिजल्ट आएगा। हाँ, पर अगर आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आ सकता है, बिना मेहनत के रिजल्ट कभी आता ही नहीं, कभी नहीं आता। और कभी आता भी है तो वो भी मेहनत आपने कहीं ना कहीं की हुई है, वो पहले जन्म के हिसाब से। कभी ना कहीं भी तो कुछ का बीज बोया है तभी पौधा उगा है, बिना बीज बोए पौधा उगता ही नहीं है, ये साइंटिफिक है। अगर कुछ करना है, कुछ बनना है तो कुछ करना पड़ेगा। सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग ऐसा होता है, ऐसे एग्जाम्पल आते हैं कि कई बार लोग भाग्य से कुछ अच्छा कर जाते हैं। वो भाग्य बना कैसे, कर्म से ही बना ना, तो आप पीछे तो लौट नहीं सकते, अभी है, आज में ही है, तो अभी तो भाग्य बनाना पड़ेगा ना। फिर अब ये तो नहीं है कि उसने पहले बना लिया तो आप भी पीछे जाके पहले बना लें, तो अभी बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। अब जैसे कोरोना के समय में है, कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी कुछ ऐसा खास नहीं कर सकते, तो 2-4 चीज़ें कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें पढ़ सकते हैं। ज्ञान की ये बातें नहीं होती, ज्ञान की बातें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पर बातें अगर कंठस्थ करके उस पर चलेंगे तो कुछ ना कुछ होगा जरूर, और लाखों करोड़ों से आप अलग हो जाओगे। दूसरा, आप फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। जैसा तन होता है वैसा मन होता है कहीं ना कहीं, तो योगा करें, प्राणायाम करें, अपनी हेल्थ को सुधारें। तीसरा, अपने रिश्तों को सुधारें। ये रिसर्च से 100% प्रूफ है कि दुनिया में खुश लोग वही होते हैं जिनके रिश्ते अच्छे होते हैं। जिसके पास पैसा होता है वो नहीं। बहुत करोड़ों लोग हैं जो पैसे वाले हैं और बहुत परेशान हैं, नौकर बहुत हैं, एक अच्छा दोस्त नहीं है, और जो है भी वो भी नकली है, उस पर भी डर रहता है कहीं धोखा ना दे दे। तो रिश्ते सुधारिए। अगर इस समय में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्लान बनाइए, करना क्या है, बाद में कैसे कैसे बढ़ना है, डिस्कस कीजिए, एक दूसरे को समझिए। तो बहुत सारी चीज़ें करने को। इसके बाद गुरु की तो सारी दृष्टियां आपके लिए हमने देख ली। कहीं ना कहीं प्रेम के लिए भी अच्छा समय है। जो लोग प्रेमी हैं, जिनकी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, तो गुरु प्रेम लाएंगे आपके जीवन में, रिश्ते लाएंगे आपके जीवन में, दोस्त लाएंगे आपके जीवन में। और अगर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंटरेस्ट है, कल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, मंत्र, विद्या, पुराण, उपनिषद, इन सब को, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। गुरु के लिए भी अच्छा समय है। अगर आपको सदगुरु, कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको डायरेक्शन दिखा दे, जो आपको पार लगा दे। अब देखिए, गलती होगी मेरे से भी, पार कोई नहीं लगा सकता आपको। आपको रास्ता दिखा सकता है, उंगली दिखा सकता है चांद की तरफ, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता ही नहीं किधर जाना है, पर चलना खुद ही पड़ेगा। तो गुरु मतलब आपको जो बता दे कि ये रास्ता है। गुरु आपके लिए रास्ते पे चल नहीं सकता। एक आध बार कोई बहुत रेयर केस में होता है, जिसको हम कहते हैं कि भाई अपना पुण्य उनको दे दिया, तो उसकी उम्मीद मत कीजिए। खुद चलने की हिम्मत रखिए, तभी ऐसा गुरु भी मिलेगा जो शायद अपना पुण्य आपको दे। यही याद रखना है। गुरु के बारे में ये हो गया। देखिए, गुरु बकरी है तो गुरु के लिए वही माता पिता का आदर करें, क्योंकि वो प्रथम गुरु हैं। अपने गुरुओं का आदर करें, ज्ञान से काम लें, बुद्धि से काम लें,
आज के बारे में न सोचकर आज के साथ साथ कल परसों और 2 3 4 साल के बाद के बारे में सोचें, क्योंकि गुरु जो है बुद्धिमत्ता तो है ही, दूरदृष्टि है। क्योंकि आज किसी चीज से अगर लाभ हो रहा है 1 रुपए का तो साल में 365 का लाभ हुआ, और आज किसी चीज से नुकसान हो रहा है पर बाद में उससे एकदम से लाखों का लाभ हो सकता है। वो कैसे? एग्जाम में आप मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, पर जब निकल गया तो आपको हाई पोस्ट मिल सकती है। तो बुद्धि से सोचना है और उसको फॉलो करना है। फिर दूरदृष्टि, रिश्तों में भी ऐसा ही है। रिश्तों में इमोशन भी आते हैं, रिश्तों में कभी फायदा नहीं देखा जाता। रिश्तों में आपको देना, वैसे तो पूरी लाइफ ही देने के लिए, जितना आप इस दुनिया को दोगे, इस संसार को दोगे, कहीं ना कहीं वो आपको लौट के आएगा। और नहीं आ रहा बाई चांस तो कहीं ना कहीं ज्योतिष के पुराने सिद्धांत, कर्म सिद्धांत के अनुसार कुछ लेन देन बाकी है, अदरवाइज आपका किया हुआ कभी भी खाली नहीं जाता। गुरु की बात की हमने, शनि की बात की, आपके जो बुध हैं उनकी भी बात कर दी। बाहर जाने का योग है, हालांकि लॉकडाउन है पर बाहर जाने का योग अवश्य बना हुआ है। इसके बाद सूर्य की अगर बात करें तो तृतीय भाव का स्वामी 12वें भाव में जाना। आपके जो छोटे भाई हैं, भाई बहन हैं, वो कहीं दूर जा सकते हैं, उनकी लाइफ में कुछ खर्चा आ सकता है या आपको उनके ऊपर कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। और पिता के साथ 10 तारीख के आसपास, बॉस के साथ 10 तारीख के आसपास ख्याल रखना है रिश्तों का, क्योंकि सूर्य ग्रहण रहेगा। हालांकि इंडिया में वो नहीं दिख रहा पर फिर भी। और कहीं ना कहीं बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी बनती है। जो लोग बाहर हैं, सब अलग देश में रहते हैं ना, कुछ लोग तो इंडिया में नहीं है, तो उनके लिए काम के क्षेत्र में बाहर जाना पड़ सकता है। तीर्थ स्थान पर जाने की भी अपॉर्चुनिटी है, तीर्थ स्थान पर जाने की अपॉर्चुनिटी है। लड़ाई झगड़े आदि से बच के रहना है, क्योंकि इतने सारे ग्रह जिस भाव में है वो मेडिटेशन को दिखाता है, योगा को दिखाता है, बैड प्लेजर को दिखा रहा है, मर्यादा में रहना है, हॉस्पिटल को भी दिखाता है। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उसके लिए क्या कर सकते हैं? योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन रोज करें। खाने में सात्विक खाना लें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हल्दी, केसर, गिलोय, अदरक, लौंग, तुलसी, इन सब का यूज करें। आसन प्राणायाम जो है वो करते रहें। मन को सुख कह सकते हैं, खुश रखें। मन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप डर जाते हो ना, फियर, आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरी चीज़ें फॉलो ना करें, आप हाथ ना धोएं, मास्क ना लगाएं, वो तो लगाना ही लगाना है, वो तो करना ही करना है, पर इसके साथ साथ ये भी करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं आपके मंगल के ऊपर। देखिए, मंगल धन भाव में नीच के हो रहे हैं, तो हमने वाणी का ख्याल तो करा ही, इसके साथ साथ ये भी बताया कि धन से संबंधित कोई भी डिसीजन फिलहाल या तो ना लें, और लेते हैं तो किसी दूसरे की राय अवश्य लें। मंगल की यहाँ से दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, तो बच्चों के साथ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी होगी, तभी लाभ होगा। मंगल और शनि की आमने सामने जो दृष्टि है, तो इन लॉज के साथ, सास ससुर के साथ रिश्तों में खटास आ सकता है, कड़वाहट आ सकती है। और पिता के साथ 10 तारीख के आसपास थोड़ा सा ख्याल उनका रखना। इस तरह से मंगल है। अगर किसी की मंगल की दशा महादशा चल रही है तो बजरंगबली हनुमान की पूजा कर सकते हैं, मीठे का प्रसाद बांट सकते हैं। और मंगल जो सिखाता है उसको याद रखिए। मंगल क्या सिखाता है? रुकना नहीं है, हार नहीं मानना है, किसी भी कीमत पे आगे बढ़ते रहना है। मंगल दूसरा क्या सिखाता है? डिसिप्लिन। मतलब जो तय कर लिया, पहले तो बैठिए, ध्यान में जाइए, मेडिटेशन में जाइए। ध्यान में मेडिटेशन का मतलब ही नहीं होता खो जाना। मेडिटेशन का मतलब होता है सारी जो थॉट्स है आपकी सिर्फ आपके गोल पर है और उसके बारे में आप सोच रहे हो। ये नहीं कि फालतू की इधर उधर की बातों में आप लगे हुए हो और फिर आप एक एक स्टेप के बारे में एकदम जैसे चित्र बना रहे हो, कैसे क्या करना है, और फिर जब आपने बना लिया कैसे क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, उसको फॉलो करना है। तो एक सैनिक की तरह, जैसे 4 बजे उठा देते हैं ना उनको, या वो खुद ही उठ जाते हैं फिर बाद में जो सैनिक। डिसिप्लिन, मंगल डिसिप्लिन फॉलो करना है। तीसरा, जहां गुस्सा करना है वहीं करना है, और जिसकी सुननी है उसकी सुननी है। जैसे एक सैनिक होता है, एकदम जब शत्रु आता है तो एकदम किस मतलब वो आ जाता है फोर्स में, बिना किसी भय के एकदम लड़ता है। पर जब सीनियर होता है तो यस सर, अपने राजा की सुनता भी है। तो मंगल ये भी दिखाता है कि आपको आपके माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, उनकी बातों को सुनना है, समझना है, बहुत रेस्पेक्ट के साथ आना है। और कि हाँ, लड़ाई है, युद्ध है, एग्जाम की तैयारी है,
वहां एकदम जान लगा देनी है, तो उसको आप सीखेंगे तभी मंगल आपका अच्छा असर करेंगे। इसके साथ साथ हनुमान जी की पूजा कीजिए, और उनकी पूजा में भी आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो यही समझ में आएगा कि राम के लिए तो हनुमान जी ने क्या क्या कर दिया, क्योंकि वो उनके भक्त थे, उनके गुरु भी थे, उनके ईश्वर थे, 7 समुंदर लांघे, और जब राक्षसों की बारी आई तो क्या मजा चखाया, और अपना तो कभी श्रेय लिया ही नहीं, इतनी अपने प्रभु की भक्ति में लीन रहे। तो हनुमान जी भी आपको वही सिखाएंगे, वो सीखना जरूरी है, तभी आप उसका असली फायदा जो है ना वो आप उठा पाओगे या ईश्वर के पास हो जाओगे। मंगल की बात कर दी, सूर्य की बात कर लेते हैं। देखिए सूर्य तृतीय भाव का स्वामी लग्न में आ रहा है 15 तारीख के बाद, उससे पहले 12वें भाव में है। 12वें भाव में जो मैंने बताया था कि आपका पराक्रम ज़्यादा रहेगा, मेहनत ज़्यादा होगी, थोड़ा सा रिजल्ट कम आए, और छोटे भाई वगैरह कहीं दूर जा सकते हैं, और बाद में 15 तारीख के बाद भी मेहनत काफ़ी रहेगी, एफर्ट काफ़ी रहेगा, तभी रिजल्ट आएगा। और आपका जो स्पाउस है और आप खुद भी थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हो, गुस्सा थोड़ा सा आ सकता है। वैसे तो आप इतने गुस्से वाले हो नहीं, पर कभी कभी आपको सडन गुस्सा आता है, फिर चला जाता है। फोकस बना के रखना है। और अगर आपका स्पाउस, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका कुछ ऐसा कहता है कि वही सही है, तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि वही सही है, फिर जब समय हो, अच्छा मूड हो उनका, तब उनको समझाने की कोशिश करो। और वो भी मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो नहीं, ठीक है भाई, संसार है तो सबकी अपनी अलग थॉट्स है, सब तरह के फूल हैं। अगर गेंदे का फूल ये कहेगा साला सबको गेंदा ही बनना है, या गुलाब का फूल ये कहेगा कि हर व्यक्ति को ना गुलाबी होना चाहिए, मैं ही अच्छा हूं, यही सही है, तो गलत हो जाएगा थोड़ा। तो सबकी एक अपनी पहचान है, दूसरे की थॉट्स की, उनकी बातों का सम्मान करना है, रेस्पेक्ट करनी है, और तब वो भी आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। और इस तरह से जो भी हमारा बगीचा है, जो भी हमारा संसार है, वो और खूबसूरत हो पाएगा। तो ये तो बात कर दी हमने सूर्य की, मंगल की, शुक्र की। राहु केतु की बात है। राहु आपको विदेश ले जा सकते हैं, खर्चा करा सकते हैं अगर किसी की राहु की महादशा चल रही है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें अगर राहु की महादशा चल रही है। और लड़ाई झगड़े आदि के लिए 1 2 3 4 5 6 मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है, मतलब शादी वगैरह करा सकते हैं, खास करके अगर आपकी दूसरी शादी है, विदेश के व्यक्ति से आपकी शादी करा सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, और पढ़ाई लिखाई में विशेष ध्यान रखना है, मतलब पढ़ाई लिखाई में मन भटकाएंगे राहु की दशा महादशा है तो माता दुर्गा की पूजा करें। बुधवार की शाम को जौ को पानी में बहा सकते हैं, नारियल को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से घुमा के पानी में बहा सकते हैं। ऐसा नहीं हर बुधवार को, महीने में 1 बार, 3 महीने में 1 बार आप कर सकते हैं। माता का अगर मंदिर है तो वहाँ जा सकते हैं, माता दुर्गा का मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है। भैरव बाबा की पूजा भी राहु के लिए बहुत बढ़िया रहती है। केतु की दशा महादशा है, केतु थोड़ा ध्यान हटाएंगे आपका काम से, आपको चाहेंगे कि आप थोड़ा मेडिटेशन, योगा, इधर उधर थोड़ा छुट्टी मनाएं, कुछ इस तरह की कोशिश करेंगे। तो उसमें बैलेंस लाने का तरीका 2 है। एक तो भगवान श्री गणेश की पूजा करते रहें, ज्ञान की बातें जरूर पढ़ें, जैसे गीता है उसको जरूर सुने। इसके साथ साथ योगा मेडिटेशन को शामिल करें। जैसे ही आप थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ भी जाएंगे, आपका मन फिर कर्म की तरफ भी लगने लगेगा। इसको आप करके देखिए, ऐसा जरूर होगा। तो ये रहा हमारे सारे ग्रहों के बारे में हमने बात की। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जल्दी से आने वाले महीने के त्योहार की। जैसे कि 10 जून का आपकी अमावस्या भी है और सूर्य ग्रहण भी है, तो ग्रहण वाले दिन कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। उससे 2-4 दिन पहले और 5-7 दिन बाद भी माता पिता गुरु, आपसे जो बड़े हैं ऑथोरिटी, उनका सम्मान करना है, उनसे बहस में नहीं उलझना है। उस दिन जब ग्रहण होता है तो मेडिटेशन, ध्यान, मंत्र, दान, इन सब के लिए अच्छा है। 24 तारीख की पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा का व्रत बहुत बढ़िया माना जाता है। 6 तारीख की अपरा एकादशी है, 21 तारीख की निर्जला एकादशी है। इस एकादशी को विशेष स्थान कहा गया है। जो पूरी साल किसी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते और एक एकादशी का कोई चुन्नी हो तो ये एकादशी, इसको भीमसेनी एकादशी भी बोलते हैं। 7 और 2 तारीख का आपका प्रदोष व्रत है। 8 तारीख की शिवरात्रि है। सच्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम, जो भोलेनाथ के भक्त हैं उनके लिए विशेष दिन है। 27 तारीख की संकष्टी है। 10 तारीख की, जैसा हमने बात की, ज्येष्ठा अमावस्या है। और 15 तारीख की मिथुन संक्रांति है। संक्रांति का संबंध हमेशा ही अध्यात्म से रहता है, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा को दिखाते हैं। इस पृथ्वी पे, संसार पे जो भी है वो सूर्य के कारण ही है।
और आत्मा से परमात्मा, तो कहीं ना कहीं आत्मा से परमात्मा तक का जो रास्ता है अपने अंदर से ईश्वर की तरफ जाता है। तो संक्रांति का व्रत का बड़ा महत्व है, दान का बड़ा महत्व है, संक्रांति वाले दिन किसी की हेल्प करने का बड़ा महत्व है, और इसके साथ साथ किसी जप को स्टार्ट करने का महत्व है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे दिन आपको हेल्प नहीं करनी है, ये कुछ विशेष दिन होते हैं, उस विशेष ऊर्जाएं होती हैं जो उसमें आपको हेल्प करती हैं, एनर्जी को ऊपर उठाने में, कुंडली के जागरण में, आपके उस ज्ञान को समझने में हेल्प करती हैं। ये समझने वाली बात है। ये इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे दिन आपको हेल्प नहीं करनी है। हर चीज़ का सही पक्ष समझने की कोशिश कीजिए, तो आप उसके गहराई में जान पाओगे, उसको समझ पाओगे। तो ये थे हमारे त्यौहार। मुझे आशा है आपको पसंद आए होंगे, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी देखें। घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अपने सहयोग को इसी तरह बना के रखिएगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, आगे बढ़ते रहें लाइफ में। नमस्कार।